हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना तर्क के बार बार वॉकआउट कर रहा है और जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रहा है। सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने हेमकेयर योजना को बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने के लिए सरकार साल में 4 बार कार्ड बनवा रही है ताकि कोई भी लाभ से वंचित न रह जाए। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष ने हेमकेयर योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों को लाभ पहुंचाया, जिससे कई जगह इसका दुरुपयोग हुआ है। इस कारण सरकार ने निर्णय लिया है कि अब प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ डायलिसिस की सुविधा को ही योजना में शामिल किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने बीजेपी को दिशाहीन करार देते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा विपक्ष 1 घंटे में 3 बार वॉकआउट करता है, जब जवाब नहीं मिलता तो तर्क छोड़कर भाग जाना क्या सही है। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सलाह दी है कि उन्हें सभी विधायकों को साथ लेकर चलना चाहिए। हिमकेयर योजना को बार बार सवाल उठाते हैं। हिमकेयर योजना अच्छी योजना है, इसको कोई बंद नहीं किया गया और ऐसे वक्तव्य देते हैं जिन वक्तव्यों का कोई आधार नहीं होता। हमने कहा कि हिमकेयर योजना से जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो किसान है, बागवान है, उसका इलाज होना चाहिए। उस इलाज के सिलसिले में हमने हिमकेयर साल में 4 बार बनाने की प्रथा को शुरुआत की है। हिमकेयर योजना का हमारी सरकार बनने के बाद 550 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ जो हमारी सरकार ने दिया। अब 4 बार साल में कार्ड कैसे बनेगा, यानी कि क्वार्टरली हर महीने पूरे कार्ड बनेगा। क्वार्टरली के जिस मंथ में, जैसे जून में कार्ड बनेगा तो पूरा जून में 30 दिन कार्ड बनेगा, फिर जुलाई अगस्त के बाद सितंबर आएगा तो अक्टूबर में कार्ड बनेगा। इसलिए हर 3 महीने बाद कार्ड बनेगा। कार्ड बनने के बाद हमने ये कहा कि कोई हिमकेयर का आदमी ऐसा आ जाता तो एमएस को पावर दे दी है, प्रिंसिपल को पावर दे दी है कि 100 कार्ड तक वो भी बना सकता है। हिमकेयर के इलाज में कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन हिमकेयर का जो पैकेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जिस गाल ब्लैडर का ऑपरेशन 15 से 18 हज़ार के बीच में होना चाहिए, उस गाल ब्लैडर के ऑपरेशन में 31,000 रुपया खर्चा आ रहा है। और जिस प्रकार नए लोग MBBS करके आए, उन्होंने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिए और हिमकेयर में एम्पैनलमेंट करवा दी, उन्हीं के बिल 1 करोड़ के हो गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल करने थे तो अच्छे हॉस्पिटल करने चाहिए थे, जो रिनाउंड डॉक्टर्स हैं उनके हॉस्पिटल को एम्पैनलमेंट करना चाहिए था। वो एम्पैनलमेंट नहीं किया बीजेपी की सरकार ने, प्राइवेट हॉस्पिटल को एम्पैनलमेंट किया। अब जो हिमकेयर कार्ड लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता था, उसके बाद वो अगले हॉस्पिटल में रेफ़र हो जाता था, उसकी बीमारी का तो इलाज ढंग से होता नहीं था। तो इसलिए हमने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ डायलिसिस होंगे, जिनके पास डायलिसिस की मशीन्स होगी। हिमकेयर कार्ड का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। सरकारी हॉस्पिटल में जो पेमेंट है वो हमने की है और कुछ पेमेंट अभी उनकी बची है, जिसको आने वाले समय में हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन सरकारी जनता के धन को ना तो लूटने देंगे, ना ही लुटाएंगे और ना ही लूटेंगे। बीजेपी की सरकार ने जो हिमकेयर का धन था वो उन प्राइवेट लोगों को लुटाने की कोशिश की और पैकेज बनाया। सभी जो भी शॉपकीपर्स हैं, हिमकेयर का जो पैकेज है वो शॉपकीपर्स के अनुसार बनाया गया। मैं किसी शॉपकीपर की बात नहीं करना चाहता। और कितने बिल बन रहे हैं, 1000 करोड़ रुपया, क्या इलाज के लिए खर्च भी हुआ कि नहीं हुआ? अगर इलाज के लिए खर्च हुआ तो क्या आम आदमी का इलाज उससे 1000 करोड़ में हुआ कि नहीं हुआ? गरीब किसान का इलाज उस 1000 करोड़ में हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब चीज़ें बड़ी चिंता का विषय है। हम उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर एक हिमकेयर के जो मरीज है उसकी हम मैपिंग कर रहे हैं कि क्या हिमकेयर से इलाज हुआ कि कहीं और इलाज के नाम पर कहीं और बात तो नहीं हुई है।